हेलो गाइस, मेंटोर सुनील। अगर आपका बच्चा जो ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है, उसे कोई साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है, हियरिंग डिसऑर्डर है, तो ये चैनल, ये वीडियो और मैं सब कुछ आपके लिए है। तो आज हम लोग लेने वाले हैं सुरेखा के कमेंट को, ख्याति के कमेंट को, अरहाम बेलाल के कमेंट को, रिच मैन के कमेंट को, लता के कमेंट को, ज्योति के कमेंट को। बड़े सारे कमेंट्स हम लोग लेने वाले हैं। नाम मैंने अनाउंस कर दिया ऑलरेडी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं सुरेखा के कमेंट पर। सर, जब मैं मेरी बेटी को सिटिंग देती हूँ तो वो मेरी तरफ ज्यादा नहीं देखती और इधर उधर ज्यादा देखती है। सिटिंग जितनी देर तक वो लोग करती है बट देखती नहीं। कोई बात नहीं, आप सिटिंग को शुरू कीजिए, उसकी हैबिट बनाइए। इन बच्चों की एक टेंडेंसी होती है कि आपको डीमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बच्चे बहुत बड़े ब्लफ मास्टर्स होते हैं। इनको सब पता होता है, अपनी नीड के सारे काम करना जानते हैं, लेकिन जानबूझ के आपकी सेटिंग को ये हैम्पर करते हैं। आपको आई कांटेक्ट ना दे करके आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी सेटिंग बड़ी अच्छे तरीके से करते रहना है और आप देखेंगे थोड़े टाइम में ये आपको आई कांटेक्ट और अटेंशन कंप्लीटली देने लगेगी और वो आपकी एक पहली विक्ट्री हो जाएगी। सो कंटिन्यू करें और बिल्कुल फिक्र ना करें। ख्याति श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से सवाल होते हैं जिनका जवाब मैं नहीं खोज पाती, उन सवालों के जवाब आपके वीडियो से मिल जाते हैं। थैंक यू ख्याति। आपको अगर कोई भी ऐसा सवाल रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिए ताकि आपकी क्वेरीज को सेटिस्फाई किया जा सके। अरहम बेलाल सर, स्लीप इशू बहुत होते हैं इन केसेस में, प्लीज कुछ हेल्प कीजिए और उसके बारे में भी एक्सप्लेन करिए प्लीज सर। डेफिनेटली बिलाल साहब, सबसे पहले आपको ईद मुबारक और उसके साथ साथ हम आपको स्लीप के बारे में बताते हैं। इन बच्चों में डेफिनेटली स्लीप इश्यूज होते हैं क्योंकि आपको पता ना, स्लीप के लिए आपको फोकस और अटेंशन की जरूरत होती है। इन बच्चों का फोकस अटेंशन डिस्टर्ब होने की वजह से वो सारी की सारे फैक्टर्स डिस्टर्ब होते हैं जिनके ऊपर ये सारी की सारी चीजें जो फोकस पे टिकी होती हैं। जैसे आपका स्पीच है, आपका सेंसरी इंटीग्रेशन है, आपका स्लीप है, आपका पॉटी ट्रेनिंग है, आपका हंगर का जो आपको एक सिस्टम होता है, भूख की जो क्रेविंग आपको होती है, ये सारी की सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं फोकस और अटेंशन पर टिकी होती है। फोकस और अटेंशन दो तरह का होता है, एक इंटरनल फोकस, एक एक्सटर्नल फोकस। एक्सटर्नल फोकस होता है जब आप आंखों से दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सटर्नल फोकस में आता है। बच्चे आई कांटेक्ट देते हैं, बच्चे कंप्लीट अटेंशन के साथ आपको देखते हैं तो वो एक्सटर्नल फोकस में आता है। इंटरनल फोकस होता है आपकी वाइटल नीड्स के लिए, जैसे भूख के लिए, प्यास के लिए, सुसु के लिए, पॉटी के लिए, इन सब चीजों के लिए इंटरनल फोकस रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके साथ साथ स्लीप की जो क्रेविंग होती है, वो क्रेविंग क्यों होती है आपको? क्योंकि आप थक जाते हो, सोना चाहते हो। इन बच्चों में नॉर्मल बच्चों से 10 टाइम्स ज्यादा एनर्जी होती है, उसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी और ये सारी की सारी चीजें रहती हैं और फिर स्लीप इश्यूज होते हैं। अगर आप इनमें सबसे बड़ी गलती करते हैं, अगर आप इनको दिन में 1 घंटा सुला दें तो आप ये समझिए कि आपने अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगा दिया। जब आपका फोन 1 घंटा चार्ज होगा तो आपको 3 घंटे 4 घंटे का बैकअप टॉक टाइम देगा। इसी तरह से ये बच्चे होते हैं, जैसे आप इनको दिन में 1 घंटा 2 घंटा सुला देते हैं तो रात को आपको इस सोने में डेफिनेटली डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया ऑलरेडी इनके पास एनर्जी ज्यादा है। इन बच्चों को सुलाने की जरूरत नहीं पड़ती दिन में, आप इनको सीधे रात में एक डिसिप्लिन बना करके सुलाएं। दिन में सोना चाहें तो इनको डिस्ट्रैक्ट करें, सोने नहीं दें। और उसके बाद जो आपका स्लीपिंग टाइम होता है, लाइट ऑफ करके उस टाइम पे बस लेट जाइए। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 50 दिन जब आप ये सब चीजें करेंगे, एक स्केड्यूल और डिसिप्लिन इनके दिमाग में सेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको स्लीप में डिस्टर्ब करना ये बंद कर देंगे। आप अपना टाइम फिक्स कीजिए। टाइम हमारा डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से ये ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हेल्प करेगा, नहीं तो फिर आप डेफिनेटली कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, रिच मैन, थैंक यू सर, यू आर द बेस्ट। थैंक यू रिच मैन, आप तो वैसे ही बहुत रिच हैं तो आपसे बेस्ट कोई नहीं है, लेकिन थैंक यू फॉर कमेंटिंग, थैंक यू फॉर गिविंग द ऑनर। लता जादौन सर, मेरा बेटा 1 वीक से ही फिंगर को हिलाता है। तो काफी सारी चीजें ऐसे होते हैं, बिहेवियर्स आते जाते रहेंगे। कुछ बिहेवियर्स को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, कुछ के लिए अपने बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि वो बिहेवियर वो भूल जाए, ना करे। ज्योति भारद्वाज सर, अगर थोड़ी सी डांट से ही बच्चा रोने लगे तो क्या इसका मतलब ये होता है कि बच्चा इमोशन समझता है? डेफिनेटली बच्चे
सारे इमोशन समझते हैं और इसको एज ए एस्केप या अवॉइडेंस मैकेनिज्म बच्चे यूज करते हैं कि जब आप उनको थोड़ा सा डांटते हैं वो रोने लगते हैं, आप धीरे धीरे विड्रॉ कर लेते हो। आपको विड्रॉ नहीं करना है, जहाँ डांट की जरूरत है आपको डांटना भी पड़ेगा। और जब रोने लगे तो उसको इग्नोर करके साइड में चले जाइए, छोड़ दीजिए वहां पर, उसके रोने पे अटेंड मत कीजिए। और घर में अगर जॉइंट फैमिली है तो बाकी सब लोगों को भी मना कीजिए कि जब उसको कुछ डांटते हैं समझाते हैं तो उस वक्त बीच में ना पड़ा करें, क्योंकि जब कोई इन्वॉल्व हो जाता है बच्चे के रोने से तो बच्चे को लगता है कि हाँ मुझे कोई ना कोई सपोर्ट मिल गई। जब उन्हें कोई सपोर्ट मिल जाती है तो बच्चे फिर आपकी बात मानना बंद कर देते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक और ये सारे के सारे कमेंट्स हम लोग आज कवर करना चाहते थे। आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, ऐसे ही मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए, और अगर आप थेरेपी प्लान्स लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।